हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और अभी 8 बज चुके हैं। तो आज का दिन बहुत ही खुशी का है क्योंकि आज संडे है और नॉनवेज बनने वाला है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना। हाँ, नॉनवेज तो बनने वाला है और नॉनवेज में क्या बनेगा वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ही, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी खुशी की बात है और वो क्या है, सच्चू सच्चू। तो आज घर में गेस्ट आने वाले हैं और कौन आने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लेकिन अभी नहीं, उसे तो सस्पेंस में रहने देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक रूम दिखाती हूँ। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि किसके घर में रूम नहीं होता जो मैं रूम दिखा रही हूँ। ऐसी क्या खासियत है इस रूम में। थोड़े बहुत तो सामान रखे हैं। तो हाँ, सामान तो रखे हैं लेकिन रूम को साफ किया गया है। आगे कुछ प्रोग्राम होने वाला है इसलिए पूरे घर को साफ किया जा रहा है धीरे धीरे करके। और वो जो जो प्रोग्राम होगा उसका व्लॉग तो अभी नहीं आएगा, वो लेट से आएगा। और हाँ, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैं तो संडे सुबह कराटे क्लास जाती हूँ, तो आज मैं इतनी सुबह सुबह कैसे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे मतलब कि मैं आज सुबह टाइम से नहीं उठ पाई, घोड़े बेच के सो रही थी इसलिए मेरा कराटे क्लास मिस हो गया। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सुबह सुबह मैं उठ के गई थी कराटे क्लास, लेकिन मेरी फूटी किस्मत कि आज जो पुलिस जॉब के लिए इंटरव्यू है उस स्कूल में, इसलिए मुझे रिटर्न आना पड़ा वापस। क्लास सस्पेंड कर दिया गया। और हाँ, कल जब मम्मी पापा रूम साफ़ कर रहे थे तो उसका तो मैंने कुछ प्रूफ ही नहीं रखा, मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाया। अब क्या करूँ। अरे मैं पढ़ रही थी ना, अब क्या करूँ। मेरा टाइम टेबल बन गया है, एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकती, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी और मुझे पनिशमेंट नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक सेकंड भी मिस नहीं करती हूँ। ये है मेरा टाइम टेबल। और जबकि मेरा कराटे क्लास आज सस्पेंड हो गया तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो जाऊंगी और हफ्ते में एक दिन तो मैगी खाने को मिलता है तो वो भी खा लूँगी, मम्मी की हेल्प कर दूंगी। फिर अभी ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं, एक बार में गेस्ट आने के बाद मिलते हैं। और मम्मी ने उन गेस्ट के लिए भी कुछ बनाया है, चलो चलो मैं दिखाती हूँ। रुकिए मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत केक। कितना खूबसूरत है ना। ये खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब केक को तो क्रीम से बस ढक दिया गया है, कुछ भी डिजाइन नहीं है इसमें। तो यहाँ देखिए मेरी छोटी बहन मैगी खाने के लिए कैसे उतावली हो रही है। मैगी खाना है। तो आप लोगों ने देखा ना मेरी बहन की खुशी कितनी उतावली हो रही थी। और इस दुनिया में कौन नहीं उतावला होता है मैगी खाने के लिए। तो हाँ, हम कहाँ थे, मैं भूल गई। हाँ, ब्यूटीफुल केक, सुंदर केक। तो मैंने जब उस केक को देखा तो मम्मी को मैं बोल रही थी कि ये कैसा केक है गेस्ट के लिए, इतना नॉर्मल सा, इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं, ऐसा केक बनाई हो गेस्ट के लिए। तो मम्मी ने कहा कि थोड़ी ना कोई इतना बड़ा प्रोग्राम होने वाला है जो मैं उसमें डिज़ाइन करूँ। वो जो डिज़ाइन है वो थोड़ी ना पेट के अंदर जाएगा, उससे तो हमें चबाना ही है ना, इसलिए जो चबाने का कष्ट है वो मैंने कम कर दिया। तो यहाँ देखिए बेड में मेरी छोटी बहन ने ये कर दिया है। और कौन नहीं करता, दुनिया के जितने भी छोटे बच्चे सारे बेड में ये करते हैं। आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने भी किया है। और हाँ, अब के ज़माने में हगीज पैम्पर्स आ गए हैं, लेकिन पहले मैं तो की हूँ बेड में टॉयलेट, और मम्मी भी की है, पापा भी की है, और मेरी छोटी बहन भी कर ली। ये हमारी खानदानी चीज़ें हैं, मतलब खानदानी परंपरा है जो कि समय गुजरते ही बंद हो जाता है। तो शाम हो चुके और अभी 6 बज चुके हैं शाम के, और स्नैक्स बन रहा है शाम के लिए। देखकर पता चला कि क्या बन रहा है। तो पता चल गया ना, ये चिकन पकोड़ा बना है, तो बन चुका है और मैं अभी खाऊंगी। ये देखो कैसा दिख रहा है।
तो दोपहर का हैवी लंच और शाम को चिकन पकौड़ा खाने के बाद पेट पूरा टाइट हो गया और पेट बोल रहा है कि मुझे हल्का करो, नहीं तो मैं फट जाऊंगा, नहीं तो अगर नहीं भी फटूंगा ना तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलूंगा। इसलिए हम जलजीरा पी रहे हैं ताकि पेट हल्का हो जाए। तो रात हो चुकी है और अभी 10 बज चुके हैं और मैं अभी डिनर करूंगी और डिनर में वही एक ही चीज़ जो दोपहर को बना था। और हाँ, मैं तो आप लोगों को एक बात बोलने वाली थी, मैं तो वो भूल गई थी कि मतलब हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, वो क्या लंच कर लिया, फिर शाम का जो स्नैक्स था चिकन पकौड़ा खा लिया और मैं तो आप लोगों को बोलना ही भूल गई हूँ। तो जो गेस्ट आने वाले थे वो आए थे कि नहीं, आखिर हुआ क्या? बोलो नोटी नहीं बड़ा सा। तो मेरी बहन तो खेल रही है, फिर क्या हुआ? और लंच भी बना जा रहा है, लंच बनना खत्म हो गया ये भी कहने से चलेगा। और हाँ, मैंने आप लोगों को नहीं कहा है कि दोपहर को क्या बना था, तो मैं बोल देती हूँ। तो क्या बोलते हैं, चिकन बना था, पूरा देसी चिकन करी बना था और अंडा मसाला फ्राई बना था। मम्मी कुछ और बनाना ले चाहती थी लेकिन कुछ और बन गया, और उसके साथ चावल और टमाटर का खट्टा। तो लंच अगर बन गया है तो गेस्ट नहीं है क्या? चलिए थोड़ा थोड़ा घर का राउंड मारते, क्या पता कोई दिख जाए। अरे एक लेडी दिखी, आखिर वो लेडी कौन थी? चलिए थोड़ा आगे जाके देखते हैं। मोर को किसी न बोले अटके की जो बंदूक धरिके आसी घेरी जाई की दुनिया क्वेश्चन पचारि सेतकी तो हार्ट स्ट्रोक हे जो। अरे बाप रे, अभी ये कौन है जो मेरे साथ बैठ के खा रहा है? अरे मैं आप लोगों को अपने पहले वाले व्लॉग में भी दिखाई हूँ, ये मेरे मामा मामी हैं। वो मतलब घूमने के लिए आए थे, घूमने के लिए तो नहीं, एक मेन चीज के लिए आए थे वो। और क्या चीज है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ ना, थोड़ा सब्र कर लो। तो पिछली बार जब आए थे तो हमारे लिए खाने के कितने सारे सामान लेके आए थे, तो इस बार कुछ नहीं लाए क्या? तो हमारे लिए खाने के सामान तो लाए थे, उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लाए थे। बहुत सारे खाने के सामान लाए थे वो, और हमने खा खा के तो लगभग खत्म कर दिया, और देखिए कितना बचा है। और मिठाई भी लाए थे, और अभी आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि बस 3-4 ठो मिठाई लाए थे, तो और भी बहुत सारे एक डिब्बा मिठाई लाए थे, लेकिन मम्मी पापा मतलब चिंटी की तरह खा गए। और मैंने आप लोगों को कहा था कि वो खाने के साथ और भी कुछ चीज़ें लाए थे, तो अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने तो बस खाने का दिखाया, और क्या चीज़ लाए थे। तो ये देखिए क्या लाए। हम दोनों का ड्रेस मेरे बड़े मामा मामी लाए हैं, कैसा है कमेंट करके बताइएगा। तो हमारे लिए ड्रेस लाए थे, और देखने में कितना सुंदर ड्रेस है। तो जो वो इसलिए लाए थे क्योंकि प्रथमाष्टमी में जो घर का जो बड़ा बच्चा होता है वो नया ड्रेस पहनता है, और मतलब प्रथमाष्टमी को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और मम्मी पापा तो देते ही है नया ड्रेस, लेकिन ये एक रिवाज है कि जो नाना नानी होते हैं वो ड्रेस देंगे, लेकिन मेरे नाना जी तो नहीं रहे, इसलिए मामा मामी ने वो जिम्मेदारी ले ली है। और वो मेरे लिए लाएंगे, और मेरी बहन के लिए क्या कुछ नहीं लाएंगे, कोई ड्रेस नहीं, तो इसलिए वो हम दोनों के लिए लाए थे। और अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि अगर ये ड्रेस जो है ये प्रथमाष्टमी में पहना जाता है नया ड्रेस, तो हम अभी से क्यों पहने? तो एक्चुअली में क्या है ना, हम वो ट्रायल के लिए पहने थे, क्योंकि अगर हमें फिट नहीं होगा तो वो लोग फिर से लेके चेंज करेंगे ना। लेकिन मामी ने पूरा करेक्ट साइज वाला हमारे लिए चूज किया था। तो रात हो चुकी है, अभी मैं डिनर करूंगी, और ये व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ है, आगे भी मतलब कल कुछ और भी स्पेशल होने वाला है, तो वो देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। चले मत जाना। गुड नाइट। का रखिबो कारण एबे फंका थिबो ना, संध्या आइ गला पर एपोटो गाड़ी सब छाडी बेनी सहज रे हला हैरान करबे। तनो जिबो हम साडे जिबार लास्ट एपोटो पार्किंग गाड़ी रखिबो, बैक साइड रे बसिबो, मेन गेट रे न बसिबो।
गोटे उठे देसी तार ब्लॉग रे जीवन टिके तार ब्लॉगिंग करे ये आमर बोटा ओहो टिके रखिले से कहे तार नम कलु जा नम को जा बोले या हाँ हाँ जीवा जीवा मत जड़े भला वाटर पार्क जीवा हाँ हां रबारे आमे एड मारिबो बारिबो जेबे जीबो पार्क कालो वाटर पार्क हाँ गुड मॉर्निंग। तो आज है मंडे और अभी 10 बज चुके हैं और आज मैं और मेरी मम्मी बहुत ही लेट से उठे। पापा तो कब का उठ के ड्यूटी चले गए थे, लेकिन मम्मी ने एक पार्सल मंगवाया था तो पार्सल आ गया। दरवाज़ा खटखटाया, फिर हमारी नींद टूट गई। तो वैसे तो मेरी बहन का सामान मंगवाया जाता है ज़्यादातर, लेकिन मम्मी ने कुछ और भी मंगवाया था। जब इन्हें खोला जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और आप लोग अभी यही सोच रहे होंगे ना कि मैं लेट से उठी, मतलब मेरा स्कूल मिस हो गया होगा। तो स्कूल मिस नहीं हुआ है, आप लोग भी स्कूल नहीं गए होंगे। अब क्यों नहीं गए होंगे? अरे आज स्कूल की छुट्टी है, और क्यों छुट्टी है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँ क्या? अगर आप लोगों को नहीं पता तो अपने घर का कैलेंडर देखिए, या तो अपने स्कूल का हॉलीडे लिस्ट देखिए। अरे मम्मी ने तो केक भी बनाया था गेस्ट के लिए। मम्मी तो मामा मामी को केक ही देना भूल गई, और मैं भी केक के बारे में भूल गई थी। वो आए, और थोड़ा सा बातचीत किए, खाना खाए, थोड़ा रेस्ट लिए, फिर वो चले गए और हम तो देना ही भूल गए उन्हें। और मेरे बड़े मामा जी को मीठा खाना पसंद नहीं है, वो मीठा नहीं खाते, लेकिन मेरे छोटे मामा जी खाते हैं। लेकिन वो मेरे छोटे मामा जी तो नहीं आए थे, और मेरे बड़े मामा जी तो खाएंगे नहीं, तो मेरी मामी खा लेती केक, लेकिन हम तो देना ही भूल गए। कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। और शायद भगवान भी चाहते थे कि ये जो बदसूरत केक है जिसमें कोई डिज़ाइन नहीं है वो मामा मामी खाए करके। और आज हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन जाएंगे कि नहीं वो श्योर नहीं है। और आज घर में कोई आने भी वाला है, मतलब कल तो मामा मामी आए थे, आज और कोई आएगा। और कौन आएगा वो तो मैं आप लोगों को दिखाई दूंगी, और आप लोगों ने उन्हें मेरे ब्लॉग्स में भी देखा है। मतलब आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, मम्मी ने छेना का करी बनाया था, और वो कैसा लगा मुझे, मैंने आप लोगों को कहा था कि वो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा, लेकिन वो तो नहीं आया, इसलिए मैं इस व्लॉग में बता देती हूँ। वो जो छेना का करी था क्या बहुत ही टेस्टी था। और मैंने आप लोगों को जैसे कि कहा था कि पापा को शायद अच्छा नहीं लगा करके उन्होंने फेंक दिया, तो ऐसा नहीं, एक्चुअली में हमें लगा कि उन्हें अच्छा नहीं लगा करके उन्होंने फेंक दिया, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि मेरी बहन नॉटी हो रही थी, तो मम्मी ने उसे, मतलब मम्मी उसके ऊपर गुस्सा हुई, तो पापा गुस्सा हो गए कि क्यों डांट रही हो करके पापा ने खाना फेंक दिया। और वो छेना करीब बच गया था, तो अगले दिन मम्मी और मैंने खा लिया, और पापा फिर गुस्सा हो गए कि मेरे लिए क्यों नहीं रखे। तो मम्मी ने उनसे कहा कि आपको तो पसंद नहीं आया इसलिए आपने फेंक दिया। तो पापा ने कहा मुझे कब पसंद नहीं आया, एक्चुअली में तुमने मेरी छोटी बहन के ऊपर गुस्सा किया, तो मैं गुस्सा हो गया और खाना फेंक दिया। तो कल जब मामा मामी आए थे तो मम्मी ने उनके लिए भी स्पेशल बनाया था। आज भी मम्मी जो आने वाले उनके लिए स्पेशल बनाएगी, लेकिन वो नॉन वेज पार्टी थे, ये जो आ रहे हैं ये वेज पार्टी है। मम्मी और भी ज़्यादा कुछ बनाना चाहती थी, लेकिन क्या है ना, पापा घर में नहीं है, तो कौन मार्केटिंग करेगा करके घर में जो कुछ भी है उससे मम्मी स्पेशल बनाएगी। तो लंच के वक्त मिलते हैं, लंच बन जाने के बाद, और जो आने वाले हैं उन्हें भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।